गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है कि क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 2.2 देखने वाले हैं। 2.2 प्रश्नावली देखने से पहले बहुपद से जुड़े कुछ जो है कि तथ्यों को जान लेते हैं। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो दिया क्या जाता है, द्विघात बहुपद दे देगा ax² + bx + c = 0 के रूप में। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को पूछ लेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस समीकरण द्विघात बहुपद को ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो x² बराबर x² होगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल a। b x बराबर x होगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल b। c बराबर c होगा। आगे जो है कि देखेंगे कि मूल शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और यही जो है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को जो है कि दर्शाता है। अतः इसी से हम लोग जो है कि प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नावली नंबर 2.2 की। तो दिया गया है यहाँ पर प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंधों को बताइए। हमें यहाँ पर टोटल कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 में से हम लोग सबसे पहले जो है कि पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ज्ञात करते हैं कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों के बीच गुणांकों के संबंध किस प्रकार से स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं और लिखेंगे हल। दिया गया है पहला क्वेश्चन x² - 2x - 8। हम लोगों को करना क्या है कि इसका सबसे पहले गुणनखंड निकालना है। तो 2 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करें तो 8 आए और जोड़े तो 2 आए। जोड़े या घटाएं, जोड़ घटाकर जो है कि 2 लाना है। तो हमारा जो है कि 4 और जो है कि 2, 4 दूना के 8, 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 होगा। लेकिन इसमें माइनस किसको रखेंगे, प्लस किसको रखेंगे। तो यहाँ पर जो माइनस होगा, अगर माइनस है तो बड़ा वाला माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो बड़ा वाला प्लस होगा और छोटा वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है तो बड़ा वाला माइनस हो जाएगा, छोटा वाला प्लस हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे x² - 4x + 2x - 8। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन हो रहा है x, तो बच गए यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 4। अब इन दोनों में कॉमन हो रहा है 2, तो यहाँ बचा x और ये 2 से डिवाइड हो गया तो बचेगा 4। अब x - 4 जो है कि पूरे में जो है कि कॉमन हो गया तो x - 4 लिख देंगे। अगला जो है कि बचेगा क्या, तो यहाँ से x बच रहा है और यहाँ से +2 तो x + 2। अब जो है कि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए हम लोग लिखते हैं यदि x - 4 = 0 तो x बराबर हो जाएगा 4 को उधर भेज देंगे तो +4 हो जाएगा x बराबर। अब लिखेंगे x + 2 = 0
तो यक्स बराबर 2 को उस साइड भेजेंगे तो -2। ये दोनों जो है कि इसके शून्यक हो गए। अब शून्यकों का हम लोग देख लेते हैं योगफल और गुणनफल। शून्यकों के बीच जो है कि संबंध पूछा है तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल, यही दोनों क्या है कि शून्यक है। एक को मान ले रहे हैं कि अल्फा है, एक को मान ले रहे हैं बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 4 - 2, तो हो जाएगा कितना 2। अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का हम लोग क्या निकाल रहे हैं अब गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा 4 × -2 बराबर -8। अगर शून्यकों के गुणांकों के बीच अगर ऐसे संबंध नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो दूसरा तरीका भी है इसको ज्ञात करने का, जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। x² - 2x - 8, ये द्विघात समीकरण हमें मिल गया यहाँ पर, द्विघात बहुपद। अब जो है कि करना क्या है, इसको हम लोगों को करना है ax² + bx + c = 0 से तुलना। अब देखेंगे कि x² के स्थान पर x² है, लेकिन a के स्थान पर कुछ नहीं है, तो a के स्थान पर हो गया 1। x के स्थान पर x है तो b के स्थान पर हो जाएगा -2। अब देख लेते हैं c के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो c के स्थान पर आ जाएगा -8। अब हमारा सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। तो b का मान यहाँ पर रखेंगे -2 और बटा में 1 किसका मान है 1, और यह पहले से माइनस है लिख देंगे यहाँ पर। अब जो है कि गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा +2। आगे जो है कि निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान यहाँ देख रहे हैं -8 और a का मान हो गया 1, अतः यह जो है कि आ जाएगा -8। यही आंसर है। इस तरह से आसानी से जो है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी बारी बारी से सॉल्व करेंगे।